सबसे पहले तो मैं हल्का नलवा वासियों को व पूरे प्रदेश व देशवासियों को हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूं कि मैंने जो ये इमरजेंसी में आज जो मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका बहुत बड़ा गहरा दुख है हमें भी कि भी इतनी इमरजेंसी हमने बुलाई है, क्योंकि हमारे को कल फेसबुक के ज़रिए व्हाट्सएप हमारे ग्रुप हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी का जो 2024 के चुनाव की जो घोषणाएं हैं वो हर घर में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, तो वहाँ लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ से हम नंबर भी लेते हैं। वो दिल खुश होकर नंबर भी देते हैं हमारे को। तो उसके बाद हम यहाँ आने के बाद में हमारी जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो व्हाट्सएप ग्रुप में उन नंबरों को डाल देती है। नलवा जो हल्के के हैं 3-3 गाँव के हमने ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें हमने ऐड कर देते हैं गांव वाइज ग्रुपों में। तो उसके में हम शाम के जो पार्टी का जो प्रचार करके आते हैं, तो आने के बाद हम उसके अंदर वो फ़ोटोग्राफियाँ डालते हैं। तो हमने कल जब फोटोग्राफियाँ डाली पार्टी के प्रचार की, तो उसमें से सुनील वर्मा नाम का एक लड़का है लुदास गांव से, तो उसने कहा लिखा कि ये आप बकवास क्यों भेजते हो ग्रुप में, जबकि वो ग्रुप मेरे खुद के नाम से है। ये गांव लुदास, साहपुर और कीर्तान 3 गांव का ये इकट्ठा ग्रुप है। उसमें 200 प्लस लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डालने के बाद ये उसने जो ये मेरे को बातें कही, तो मैंने उसको फ़ोन किया। फिर उसने लिख दी 2-3 बातें बकवास लिखते, और मैंने फिर वो डिलीट कर दी ताकि मैं और लोग जनता में गलत संदेश ना जाए। तो मैंने उसको फिर खुद फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद उसने आगे से कहा, आपने फ़ोन क्यों मिलाया मेरे पास? मैं बोला सुनील वर्मा बात कर रहे हो आप? बोला बिल्कुल सुनील वर्मा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रू कॉलर में आ जाता है जी। तो उसके बाद मैंने कहा भाई मैंने आपने क्या बिगाड़ा मैंने आपका? तो उसने कहा कि आप ये यहाँ से कैसे राजनीति कर सकते हो? मैंने उसको बोला कि भी मैं गंगवा गांव में मेरा मकान भी है और 2014 से मैं राजनीतिक में सक्रिय भी हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते राजनीति, हमारा हल्का के लोग बहुत हैं और राजनीति करने वाले। अच्छा, आपको सीधे तौर पे एक धमकी दी गई इस तो बार फिर आप यहाँ राजनीति ना करो? हाँ, राजनीति ना करो, ये तो बात यहाँ तक है, कोई बात नहीं है। वो तो एक चलो हर आदमी का अलग अलग सोच है, वो कह सकता है। फिर मैंने कहा कि बिला आप यहीं चौधर करते हो और गंगवा गांव में रहते हो। तो मैंने कहा कि गंगवा गांव में तो मैं रहता हूं, तो ज़मीन मैंने पैसे में ले रखी, यहाँ कोई मतलब वो थोड़ा है कि फ्री में मेरे को दान कर रखी किसी ने, और दान कर रखी हो जब भी मैं राजनीति कर सकता हूँ, क्योंकि आज़ाद भारत में रहते हैं हम। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं रणबीर गंगवा का रिश्तेदार हूँ। भाई रिश्तेदार है तो क्या बात होगी, हमने मतलब 36 बिरादरी की हम राजनीति करा। हाँ, तो फिर उसने कहा कि मैं लुदास गांव में आपको घुसने भी नहीं दूंगा। लुदास गांव में भैया माँ तो ऐसे तो फिर माँ भाई दूसरा गांव का कोई और साथी कह देगा कि दूसरे गांव में नहीं घुसने दूंगा, तीसरा वाला कह देगा, फिर चौथा वाला कह देगा, तो सारे गाँव वाले कह देंगे, तो इसका मतलब तो हम राजनीति कर ही नहीं सकते। हमारी तो एक ही विनती है कि हम 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं और 36 बिरादरी के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम परिवार से हो, चाहे वो उच्च दर्जे के परिवार से हो। हमारे लिए सब एक है, हम कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है। मैं निवास स्थान के ऊपर भी ये चलो घटना तो आज या कल की है, कल घटी है, मैंने मेरे निवास स्थान पर आज से 5 साल पहले ये लगा रखा है कि 36 बिरादरी के महापुरुषों की मैंने फ़ोटो लगा रखी है, और वो मेरे लिए सम्मानित है। जब कोई उनकी जयंती आती है, जयंती के उपलक्ष्य में मैं मेरी सोशल मीडिया में और लोगों को मैं बधाई भी देता हूं। और आज जो मेरे साथ ये बैठे हैं 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं और इनका पूर्ण समर्थन है मेरे साथ। मैं तो यही एक गुजारिश करना चाहता हूं कि रणबीर गंगवा जी को रिश्तेदार बता रहे हैं, रणबीर गंगवा जी को, क्योंकि उसमें पूरे समाज की बदनामी होती है। क्योंकि हम प्रजापत समाज को भी, वर्मा समाज में भी हमने, आज भी मैं चिड़ौत गांव में गया हूं, वर्मा समाज के लोगों ने मेरे को चाय पिलाई है, क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरा समाज गंदा नहीं हो सकता। कोई एक आधा हो सकता है गंदी हरकत कर सकता है,
और रणबीर गंगवा जी को ऐसे लोगों को अपने पास भी नहीं रखना चाहिए और ऐसे लोगों की मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं रणबीर गंगवा जी से बात भी करूँगा इस विषय में। तो आपने बात करी नहीं अभी तक? ना, अभी मैं बात नहीं करी है, क्योंकि मैं मेरे लोगों से सलाह मशवरा करके मैंने लोगों से सलाह ली, ताकि ये मामला सोशल में भी आना चाहिए, ताकि हमारे समाज में पता लगना चाहिए भाई ऐसे लोग हैं, कल न कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। तो इसलिए मैंने पहले तो अपने साथियों के साथ ये कदम उठाया है और अब मैं रणबीर गंगवा से आज ही जल्दी बात करूँगा। नहीं घुसने दूंगा, ये बात हुई कि भी मैं आपको लुदास में नहीं घुसने दूंगा, तो इस बारे में अपने FIR के बारे में नहीं सोची भी? नहीं, FIR के बारे में तो नो है ना। देखो, ये थोड़ा एक गलत संदेश जाता है FIR के बारे में। एक मैं राजनीतिक होने के कारण इस गांव में, क्योंकि उसका परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद अकेला गंदा हो ऐसी हरकत कर दी हो, तो ऐसी मैं FIR के मामले में नहीं सोच सकता। तो गंगवा साहब से कब मिलने की है आपको? मिलने के नहीं, मैं आज फ़ोन पे बात करूँगा गंगवा साहब से, उनका नंबर लूँगा किसी से और नंबर लेके मैं उनसे संपर्क में साथ। केवल गांव में न घुसने की बात कही है और कुछ बोला है? और उसने तो अभी ग्रुप में तो ये लिख रखा है मेरे इसमें व्हाट्सएप में, उसमें चैट भी है मेरे पास, स्क्रीनशॉट भी है। उसके अंदर बाद में उसने कहा कि भाई जाति पाति के आप राजनीति कर रखी है आपने, जाति पाति के लेवल के ऊपर, तो भाई ये आदमी कैंडिडेट है, इसलिए मेरे उनसे लोगों से उसने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप ग्रुप से रिमूव हो जाओ, सारे लेफ्ट हो जाओ, सारे छोड़ दो इसको ग्रुप से, और इसके ग्रुप में नहीं रहना हमने मतलब ले। और हमारे जो नेता है उसने पहले नंबर पर नाम लिखा है दिलबाग सिंह हुड्डा, लुदास से जो कैंडिडेट हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा और प्रोफेसर संपत सिंह, मनोज टाक माई और मिस्टर आर्यनगर। पता है कि आर्यनगर से हमारे सम्मानित डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी पूर्व IAS हैं, जो 8-10 जिलों के DC भी रहे हैं और प्रदेश लेवल पर बड़े पदों पर भी रहे हैं। और ऐसे आदमी का जबकि उनको नाम नहीं लिखते, वो सिर्फ आर्यनगर लिखते हैं, ये गलत सोच के लोग हैं। इसलिए रणबीर गंगवा जी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भी रणबीर गंगवा जी ऐसे शरारती तत्वों को अपने पास ना रखें, ताकि जो समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर रणबीर गंगवा आपको संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हम पूरे हल्के की कार्यकर्ताओं की, जो हमारे साथी हैं, माता बहन और भी युवा साथी हमारे बुजुर्ग, पिता समान बुजुर्ग हैं, उनकी सबकी मैं एक फिर बड़ी मीटिंग बुलाऊंगा और पार्टी के हाई लेवल पर नेताओं से बात भी करूंगा ऊपर हाईकमान में। तो आपके साथ साथी बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में जो इनके साथ हुआ? ऐसे है जी, जो जाति पाति का आरोप लगा रहे हैं मलिक साहब पे, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मैं सुरेश कुमार वाल्मीकि हूँ और हम कम से कम 45 गांव में घूम चुके हैं। हम हुड्डा साहब की नीतियों की, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए वो निराधार है जाति पाति के, और जो धमकी दी है ना, उनकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे थे नरेश मलिक बहुत ही अच्छे नेता है, इन्होंने कोई चाहत नहीं है, ये सिर्फ हुड्डा साहब के प्रचार प्रसार लगे। हुड्डा साहब ऊपर आदेश किया कि आप कांग्रेस का प्रचार करो, ये कांग्रेस के प्रचार में लगे हुए हैं, सभी गांव में घूम रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसके समाधान के लिए कार्य आगे प्रोग्राम भी बना रहे हैं। तो ये क्या कि देखो, जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे हमें क्या पता चलेगा। अब ऐसी धमकी यदि सुनील वर्मा ने दी है तो बहुत गलत किया है। भाई देश स्वतंत्रता में सबको लड़ने का अधिकार है, कोई कहीं से लड़े। मोदी गुजरात का होकर यूपी से लड़ा था, किसने रोका? तो नेता को कहीं से लड़ेगा। लेकिन यदि जैसी धमकी दी है तो मैं सुनील वर्मा से कहूँगा कि अपने शब्द वापस ले, भाईचारा कायम रखे, समाज में नफरत न फैलाए। जब उसने सोचा भी तने गलत बोल दिया, उसको महसूस हुआ, तो फिर वो जाति पे आ गया। तो जाति पाति का तो मैटर नहीं है। पीछे इन्होंने वाल्मीकि जयंती मनाई थी, कबीर की भी मनाते हैं, उसकी अम्बेडकर की बनाते हैं, तो जाति पाति कहाँ रही? भी हमारे देश के सभी सम्मानित नेता हैं, सब आज़ादी में साथ थे और अब हर एक आदमी अब प्रोग्रेस में साथ है। तो सभी जातियों साथ लेने के चलने वाले नरेश मलिक जी हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के नेता हैं। और कोई इनकी जगह नेता होता तो अब तक FIR कटवा के उसको बता चुका होता भी क्या चीज़ है। लेकिन ये शांत स्वभाव के हैं और हम चाहते हैं कि लुदास गांव का सरपंच इस मामले को अपने संज्ञान में ले और यदि उसने धमकी दी है तो गलत और आगे से समझाए कि ऐसे लुदास गांव का नाम बदनाम न हो। हम यही चाहते हैं। मैं ये कहूँगा भी
सुनील वर्मा कल शिकायत वो नरेश मलिक से माफी मांग के इस मैटर को यहीं खत्म कर दे। हाँ जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, नरेश मलिक के साथ मैं बहुत दिन से हूँ, मैं जिला प्रधान हूँ दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ी सेना का, लेकिन इनके अंदर जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। ये कुछ असामाजिक तत्व है जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं। रणबीर गंगवा जी को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग समाज में जहर घोलना चाहते हैं, उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं है। नरेश मलिक जी एक मिलनसार आदमी है, इनके ऊपर आरोप लगाना निराधार बिल्कुल गलत है।